गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का प्रायिकता। 11वीं में आपने प्रायिकता पढ़ा होगा। प्रायिकता का प्रारंभिक जो सिद्धांत है इसको आपने 11वीं में पढ़ा है, ये मानकर हम चलते हैं। और प्रायिकता क्या होता है? किसी भी घटना की घटित होने का एक संभावना को बताता है। इसमें एक प्रतिदर्श समष्टि होता है। प्रतिदर्श समष्टि मतलब किसी घटना का कितने प्रकार से घट सकता है वो होता है। फिर प्रतिदर्श समष्टि के कुछ अवयवों को लेते हैं, इससे क्या बनता है? घटनाएं बनती हैं। एक प्रयोग होता है और एक घटना होता है। तो जनरली जो प्रायिकता आपने पढ़ा होगा, प्रायिकता होता है कोई भी घटना के अनुकूल घटित होने की संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि एस में, सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट है ये इसके इक्वल होता है। अब हमको देखना है प्रतिबंधी प्रायिकता। प्रतिबंधी प्रायिकता, तो प्रतिबंधी प्रायिकता का मतलब है कि कोई एक घटना घटित हो चुका है, उसके बाद दूसरे घटना की घटित होने की प्रायिकता, इसको प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं। जैसे कि कोई घटना ई एफ के बाद घटित हो रहा है, तो एफ पहले घटित हो चुका है, उसके बाद ई घटित होगा, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा कि एफ पर आधारित है। ई जो है एफ पर आधारित है, ई एफ पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा कि एफ और ई में, दोनों में, मैंने ई में जो घटनाएं जो इसके अनुकूल में वो सभी अवयव आएंगे जो ई में तो हैं, साथ में एफ में भी होगा, वो सभी आएंगे। और एफ के बाद घट रहा है एफ के आधार पर, तो एफ उसका प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। ठीक है, ई के लिए एफ प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। इसमें हम एन एस का यदि भाग दे दें, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपान एन एस एंड एन एफ अपान एन एस, दोनों में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने एन एस का भाग दे दिया, तो ये बन गया पी ए इन ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। इस प्रकार प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र होगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रतिबंधी प्रायिकता कैसे पहले तो सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। जैसे पहला में पी ए 7/13 दिया है, पी बी 9/13 दिया है और पी इंटरसेक्शन बी 4/13 दिया हुआ है। तो पी ए अपान बी निकालना है। तो जैसे अभी हमने सूत्र लिखा, पी इंटरसेक्शन बी अपान पी बी हो जाएगा। तो P इंटरसेक्शन भी 4/13 है और PB है 9/13, तो ये 4/9, 13 कट जाएगा। और यदि P A अपान ही B बस ही निकालना था इसमें, चलिए ठीक है, ये पहला है। PB अपान ए यदि निकालना चाहेंगे तो PA इंटरसेक्शन B अपान PA हो जाएगा। तो ये 4/13 दिया हुआ है और PA है वो 7/13 दिया हुआ है, तो ये 4/7 हो जाएगा। इस प्रकार इसकी प्रतिबंधी प्रायिकता का सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है ये। दूसरा भी सूत्र पर आधारित है लेकिन इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है। PA दिया है, PB दिया है, PA यूनियन B दिया है, PA संग B, तो PA अपान B और PB अपान A निकालना है। तो दूसरा में क्या होगा कि हम ये सूत्र लगा लेते हैं, पी ए यूनियन बी का जो 11वीं में आपने पढ़ा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी 11/30 दिया है, पी ए दिया है 1/3, पी बी दिया है 1/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर ले आते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1/3 धन 1/5 ऋण 11/30, लघुत्तम 30 आएगा इसका। यहाँ 3 है तो भाग देंगे तो 10 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 5 से भाग देंगे तो ऋण 11, तो ये 5/30 बराबर 1/6 हो गया। अब पी ए अपान बी, पी ए आफ्टर बी ऐसे करके जनरली पढ़ा जाता है कि बी के घटने के बाद ये, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, तो 1/6 और पी बी की वैल्यू है 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 5/6। पी बी आफ्टर ए,
पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ये हो गया 1/6 और पी ए है अपने पास 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2। इस प्रकार सूत्रों पर आधारित ये 2 क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं घटनाओं पर आधारित। घटनाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, यह एक बॉक्स में 12 कार्ड 1 से 12 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक हो तो इस संख्या की सम होने की प्रायिकता। मतलब यदि हम ई और एफ में देखें तो एफ पे यदि कहेंगे जो पहले घट रहा है वो 3 से अधिक है और बाद में जो घटेगा वो सम होने का होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए जो प्रतिदर्श समष्टि होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 कार्ड हैं जिसमें लिखा हुआ है एस NS बराबर 12। हम घटना लेते हैं 3 से बड़ा ई को। वैसे यहाँ जो सूत्र लिखा है उसके आधार पे एफ है। एफ जो है 3 से बड़ा होने की घटना है। तो 3 से बड़ा कितने हो जाएगा, एफ के एलिमेंट हो जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब टोटल NF जो है 9 हो गया। और ई है सम होने की प्रायिकता। सम होने की घटना है। तो ई का एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। अब इसमें दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। एफ इंटरसेक्शन ई, तो 2 इसमें नहीं है और बाकी सभी सम संख्याएं उसमें हैं। तो 4 6 8 10 12। तो हमको निकालना है प्रायिकता ई यानी किसी संख्या का सम होने की प्रायिकता, जबकि एफ घटना पहले घट चुका है। मतलब क्या है कि एफ 3 से बड़ा पूर्णांक है, ये पहले से घट चुका है, यही प्रतिबंध है। तो ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी 5/12 और पी एफ माने 9/12। तो 12 12 कट जाएगा, 5/9 इसकी प्रायिकता आएगी। इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कि जैसे परिभाषा से क्या हो जाएगा, एफ इसका क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा जिसमें 9 एलिमेंट है। उसके बाद देखना है कि दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन हैं। तो दोनों में 5 है तो सीधे 5/9 भी लिख सकते हैं। इसमें 9 है जो इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाएगा नीचे में, और दोनों का उभयनिष्ठ एलिमेंट 5 है तो डायरेक्ट 5/9 भी लिखा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृच्छा खड़े हैं। अब देखिए वैसे तो इसमें प्रॉपर देखेंगे ऐसे 3 जगह है और अदृच्छा यानी कोई भी किसी भी जगह खड़ा है, तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अपने पास जो घटना दिया हुआ है कि पुत्र एक सिरे पर है और एफ घटना है पिता मध्य में है। हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ। तो एफ घटना पहले यदि घटित हो जाता है, एफ यानी पहले घटित होना यानी पिता मध्य में, पिता यहाँ आ गया तो निश्चित रूप से पुत्र जो है किसी एक सिरे पर तो होगा ही। तो इसकी प्रायिकता क्या है, 1 ही है। पिता बीच में आ गए फिर पुत्र के लिए तो और कोई संभावना नहीं है कि क्या है, एक सिरे पर होगा ही। तो सीधा परिभाषा से इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगा, क्योंकि ई अपॉन एफ यानी पिता को हम पहले ही मध्य में डाल देंगे तो पुत्र के लिए कि एक किनारे में ही जगह है निश्चित रूप से। तो क्या होगा, पुत्र जो है निश्चित रूप से एक सिरे पर होगा, इसीलिए इसकी प्रायिकता 1 होगी। फिर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है पासे का युग्म फेंका जाता है यदि दोनों पासे पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। तो पासा का युग्म फेंकेंगे, पासा का युग्म
तो 11वीं में आपने प्रतिदर्श समष्टि देखा होगा, ऐसे पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, ऐसे करके टोटल, फिर पहले में 2, दूसरे में 1, ऐसे कर करके टोटल 36 एलिमेंट हमको मिलेंगे। NS बराबर 36। फिर बोला है यदि दोनों पासों में प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं तो हम घटना ले लेते हैं। ये पहले घटित हो रहा है F, दोनों पासे पर संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो NF कितना हो जाएगा? तो दोनों पासों पर भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, तो जो दोनों पासों में जो सेम संख्या होगी, समान संख्या होगी, उसको हटाना पड़ेगा। 36 में कितने में होता है, जिसको द्विक भी बोलते हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो वो F में नहीं है, तो बाकी 30 इसमें है जिसमें भिन्न भिन्न है। जैसे 1 1 इसमें शामिल नहीं है, वैसे यहाँ पे 2 2 आएगा, वो शामिल नहीं है, 3 3 आएगा, वो शामिल नहीं है F में। तो ये F घटना हो गया। अब हमारे पास 3 अलग अलग घटनाएं बताया जा रहा है। पहला में घटना E1, संख्याओं का योग 6 है, संख्याओं का योग 6 है, तो हम E1 के एलिमेंट लिखते हैं। संख्याओं का योग 6 हो सकता है 5 1, 1 5, 2 4, 4 2 और 3 3, इस प्रकार E1 हुआ। तो E1 और F में कॉमन कौन कौन सा होगा? E1 इंटरसेक्शन F, E1 इंटरसेक्शन F में कॉमन, E1 में वो सभी संख्याएं हैं जिसमें संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, और E1 में जिनका योग 6 है। तो इसमें एक एलिमेंट जो है 3 3 क्या है, इसमें नहीं है, बाकी जो भिन्न भिन्न वाले F में भी है 30 में। तो ये हो जाएगा 5 1, 1 5, 2 4, 4 2, ऐसे। तो घटना E1 आफ्टर F इक्वल टू P E1 इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो इसमें कितना है? 4 एलिमेंट है, 4/36, और इसमें 30 एलिमेंट है, 30/36। तो 4/30 यानी 2/15 इसका प्रायिकता होगा। पहला घटना का प्रायिकता 2/15। दूसरा को देखते हैं। दूसरा हमको दिया गया है, इसको E2 मानते हैं। E2 संख्याओं का योग 4 या उससे छोटी है, संख्याओं का योग 4 या उससे छोटी है। इसको ऐसा भी बना सकते थे ना, F इसका प्रतिदर्श समष्टि होगा, F इसका प्रतिदर्श समष्टि 4/15 भी डायरेक्ट 4/30 भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो E2 का एलिमेंट क्या होगा? संख्याओं का योग 4 या उससे छोटी, तो 4 होने के लिए 1 3, 3 4, 3 1 और 2 2, और इससे छोटी भी हो सकता है, तो 3 भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1 2, 2 1, और संख्याओं का योग 2 भी हो सकता है, तो 1 1 भी आएगा इसमें E2 में। अब E2 और F का, E2 इंटरसेक्शन F हम लेंगे, तो इसका एलिमेंट क्या होगा? वो सब आएंगे, ये 2 2 और 1 1 F में नहीं है। F में 30 एलिमेंट है, जिसमें जो समान वाले हैं वो नहीं है, तो जो असमान वाले इसमें आया है 1 3, 3 1, 1 2 और 2 1, ये सब इसमें होंगे। तो इस प्रकार P E2 F के घटने के बाद E2 घटना घटने की, संख्याओं का योग 4 या उससे छोटी होने की प्रायिकता हो जाएगा P E2 इंटरसेक्शन F अपॉन PF। तो इसमें भी 4 है, 4/36 और 30/36, तो 4/30 यानी 2/15 ये भी आएगा। लास्ट में दिया यदि संख्याओं का योग 4 है। एक तीसरी घटना है E3, ये है संख्याओं का योग 4 है। तो इसी में से कुछ पार्ट आ जाएगा। E3 जो है E2 का उपसमुच्चय है, 4 वाले को लेंगे 1 3, 3 1
और 2 2, तो 2 2 लेंगे तो ये एफ में नहीं है, अब जो समान है वो एफ में नहीं है, तो E3 इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 3 3 1, ये बस आएगा। तो इस प्रकार E3 की एफ के बाद E3 घटने की प्रायिकता पी E3 इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, तो ये 2/36 और ये 30/36, 36 36 कट जाएगा, 2/30 यानी 1/5 इसकी प्रायिकता, सॉरी 1/15 इसकी प्रायिकता होगी। नेक्स्ट है एक पासा का है, ये एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ऊपर सम संख्या है। तो ऊपर सम संख्या है, ये प्रतिबंध है ऊपर सम संख्या, और 3 से विभाज्य आने का प्रायिकता हमको निकालना है। तो देखिए 6वां में हम घटना जो पहले घट रहा है उसको एफ से जनरली दर्शा रहे हैं। अच्छा, पहले तो पासे का प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। एक पासे का 1 2 3 4 5 6 आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 आएगा। एफ का जो घटना है वो क्या है, सम आने का है, जबकि ऊपर सम है बोला है। एफ घटना है सम संख्या आने का है, तो एफ का एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6, यानी 3 एलिमेंट इसमें हो जाएगा। और ई घटना है वो 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य संख्या आने का है ई घटना। तो ई का एलिमेंट हो जाएगा 3 6, तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 6 एक एलिमेंट है। तो पी ई आफ्टर एफ हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो इसमें 1/6 आएगा और ये कितना है 3/6 है, तो 1/3 6 6 कर जाएगा, तो 1/3 इसकी प्रायिकता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक पासे का दिया हुआ है, पासे का प्रतिदर्श समष्टि दिया हुआ है, घटनाएं दिया हुआ है, अलग अलग घटना। एक पासे को फेंकते हैं तो घटना ए का घटना को परिभाषित ना करके उसका एलिमेंट को दे दिया है 8वां में। अच्छा 7वां अभी नहीं बताए हैं। 2 पासे फेंके जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कुल योग 11 हो, जबकि पहले पासे पर 5 लिखा है। तो 2 पासा है, 2 पासा है तो जैसे प्रतिदर्श समष्टि हम बनाए थे पूरा नहीं लिख रहे हैं। प्रतिदर्श समष्टि में 36 एलिमेंट हो गए, यहाँ 1 1 1 2 ऐसे करते करते 1 6, फिर 2 1 2 2 ऐसे करके। अब इसमें एक घटना है, पहले पासे पर 5 हो तो उसको लिख देते हैं। पहले पासे पर 5 5 1 5 2 ऐसे करके बहुत सारे आएंगे, 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 ऐसे करके आएगा। कुल 36 एलिमेंट, कुल 36 एलिमेंट एनएस में होंगे। अब घटना हम एफ परिभाषित करते हैं, जो प्रतिबंध है। प्रतिबंध ये है कि पहले पासे पर 5, पहले पासे पर 5 है तो ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ऐसे हमको प्राप्त हो रहा है। तो आगे देखते हैं, इसमें 5 एलिमेंट हो गए। और उसके बाद हमारे पास घटना जो ई है, जो बाद में घटित होगा, घटना ई हाँ, अंकों का योग, अंकों का योग 11 है। तो ई का एलिमेंट हो जाएगा 5 6 और 6 5, और तो 11 होगा नहीं, इसमें 2 एलिमेंट है। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में देखिए, इसमें तो 5 6 है, इसमें 6 5 तो नहीं है, इसमें भी 5 6 है।
तो एक एलिमेंट इसका आएगा 5 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी ई आफ्टर एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये हो जाएगा 1/36 और 1 2 3 4 6/36। तो ये 1/6 हो जाएगा, 36 36 कट जाएगा। ये हो गया 7वां प्रश्न। 8वां भी पासे का है। एक पासा को फेंका जाता है 8वां में। 8वां का हो जाएगा, एक पासा है तो एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें दिया गया है घटना ए। घटना ए है 1 3 5। घटना बी है 2 3 और घटना सी है 2 3 4 5। इसके एलिमेंट दे दिए हैं घटनाओं के। तो इसमें क्या है देखिए, पी ए आफ्टर बी निकालना है। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी की जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी में 3 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में 3 और 5 आएगा, और बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत, अच्छा यहाँ पर पड़ेगा ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, देखिए इसको परिभाषित करने के लिए हमको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 5 1 2 3 5। अब ए यूनियन बी के बाद सी के साथ इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में जो कॉमन है 3 और 5 है। ए यूनियन बी एंड सी में कॉमन 3 और 5 है। हमको आगे जरूरत पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। इसके लिए तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास निकाला हुआ है 3 और उसके साथ सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ओनली 3 आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार हमने सबका जो जरूरत पड़ेगा उन सब हमने इसको सेट को हमने लिख लिया। अब प्रायिकता देखते हैं। पहला पी ए आफ्टर बी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो 1/6 अपॉन 2/6, तो 1/2। पहला का दूसरा पी बी अपॉन ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट है और ए में 3 एलिमेंट है, तो 1/6 3/6 6 कट जाएगा, तो 1/3। इसका दूसरा क्वेश्चन पी ए अपॉन सी, पी ए अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। ए इंटरसेक्शन सी में 2 एलिमेंट है और सी में 4 एलिमेंट है, तो 2/6 अपॉन 4/6, तो 6 6 कट जाएगा, 2/4 मीन्स 1/2। इसका दूसरा है पी सी आफ्टर ए, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ए। ए इंटरसेक्शन सी में 2 एलिमेंट हैं और ए में 3 एलिमेंट हैं, तो 2/6 3/6 6 6 कट जाएगा, तो 2/3। इसका तीसरा पी ए यूनियन बी आफ्टर सी, ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। तो यहाँ निकाला हुआ है, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 2 एलिमेंट है और सी में 4 एलिमेंट है, तो 2/6 अपॉन 4/6, तो 2/4 मीन्स 1/2। इसका चौथा है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन आफ्टर सी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
अपॉन पी सी। तो यहाँ निकाला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक एलिमेंट है तो 1/6 और सी में 3 एलिमेंट है 3/6, तो 6 कटेगा तो 1/3 इसका प्रायिकता होगा। तो इस प्रकार एक पासे की विभिन्न घटनाओं को हमने देखा। अब आगे एक फिर सिक्का का दिया हुआ है। दिया हुआ एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पी ए आफ्टर बी निकालना है, जबकि घटनाएं अलग अलग दिया हुआ है। 9वां में एक सिक्का 2 बार उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि में दोनों हेड या पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड या दोनों टेल, टेल यानी पट, हेड यानी चित, चित यानी चित्र से याद रखेंगे, हिंदी में यदि भूल जाते हैं तो हेड यानी सिर और सिर यानी चित्र, ऐसा मान सकते हो, पट यानी टी। तो पहला जो दिया है ए घटना है, एक सिक्का पर पट आता है, एक सिक्का पर पट आता है, तो ए का एलिमेंट क्या हो जाएगा, किसी भी एक सिक्के पर पट यानी टी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एच टी एन टी एच। बी घटना है, एक सिक्का पर चित आता है, एक सिक्का पर चित आता है तो बी का एलिमेंट चित यानी फिर वही आ जाएगा, एक से हेड, एक पर हेड, तो एच टी हो सकता है या टी एच हो सकता है, तो दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो एच टी एन टी एच ही रहेगा, तो बी ए आफ्टर बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो टोटल एलिमेंट 4 हैं, ए इंटरसेक्शन बी में 2 है और बी में भी वही 2 है, सेम है, तो 2/4, 2/4 मीन्स 1। इसकी प्रायिकता ये क्या है, श्योर इवेंट है ये। दूसरे बार में दिया है एक सिक्का पर पट नहीं आता बोला है। इसका सेकंड पार्ट जो है, इसका सेकंड पार्ट में जो इसी का एक पार्ट है प्रतिदर्श समष्टि वही है, घटनाएं अब बदल रहा है सेकंड में। सेकंड में ए में लिखा है एक सिक्का पर पट नहीं आता है, तो देखिए एक सिक्का का क्रम तो परिभाषित नहीं किया है, ये बोल दिया है कि एक सिक्का पर पट नहीं आता है यानी टी नहीं आता है, तो ये एच एच बस होगा, एच एच। पट नहीं आता है तो हेड आएगा। बी है सिक्का पर चित नहीं आता है, सिक्का पर चित नहीं आता है तो बी का एलिमेंट हो जाएगा, दोनों पट वाला ही आएगा इसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय हो जाएगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो पी ए आफ्टर बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो इंटरसेक्शन में तो 0 है तो 0/4 और बी में 1 है तो 1/4, तो ये 0 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। तो सिक्का पर आधारित कुछ और क्वेश्चन प्रतिबंधी प्रायिकता का सिक्का पर पासे पर आधारित नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।